नमस्कार मित्रों, मैं फूलचंद जजड़िया अपने YouTube चैनल कानूनी नज़रिया पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज कानूनी विषय पर चर्चा के क्रम में हम ये देखेंगे कि दोष सिद्धि के पश्चात न्यायालयों में उस दोष सिद्ध व्यक्ति को सज़ा देने के बजाय परिवीक्षा पर भी छोड़ने का प्रावधान है। प्रोबेशन पर छोड़ते हैं, सुधार के लिए अवसर देते हैं। तो ऐसा अवसर, प्रश्न ये है कि क्या न्यूनतम सज़ा वाले मामलों में भी दिया जा सकता है? क्या जिन मामलों में न्यूनतम सज़ा की कम से कम इतनी सज़ा अवश्य होगी, उन मामलों में भी क्या प्रोबेशन दिया जा सकता है? इस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा प्रोबेशन के बारे में क्या प्रावधान है उसको देखेंगे। तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 360, जो नया कानून आ रहा है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, उसकी धारा 401 है और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 360 है। तो इसमें क्या कहा? इसमें ये कहा कि जो 21 वर्ष से कम आयु का नहीं है और 7 वर्ष या 7 वर्ष से कम या केवल जुर्माना वाला कोई अपराध है, उसमें दोष सिद्ध हुआ है, या जो 21 वर्ष से कम आयु का है या कोई महिला है और मृत्युदंड या उम्र कैद वाला मामला नहीं है, मृत्युदंड या उम्र कैद से दंडनीय मामला नहीं है, तो ऐसे मामलों में जब कोई पूर्व की कोई दोष सिद्धि नहीं है तो कोर्ट उचित समझे तो उस मामले की परिस्थिति और उनके चरित्र को देखते हुए 3 वर्ष तक की किसी भी अवधि, 1 साल, 2 साल या अधिकतम 3 साल, 3 वर्ष तक की किसी भी अवधि के लिए सदाचरण बनाए रखने की शर्त के साथ, गुड कंडक्ट की शर्त के साथ, बंद पत्र प्रतिभू सहित या प्रतिभू रहित परिवीक्षा पर छोड़ने का आदेश दे सकेगा, ऐसा आदेश दे सकता है। इसी संबंध में अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958, इसकी धारा 4 है। तो इसमें क्या कहा गया है कि अपराधियों को सदाचरण पर छोड़ने की न्यायालय की शक्ति कतिपय मामलों में, कुछ मामलों में। तो कौन से मामले हैं? मृत्यु और आजीवन कारावास से भिन्न दंडनीय अपराध के लिए दोषी पाए गए व्यक्ति को अपराध की प्रकृति और अपराधी के चरित्र को ध्यान में रखते हुए सदाचरण की परिवीक्षा पर प्रतिभों सहित या रहित बंद पत्र पर छोड़ा जा सकेगा और अधिकतम अवधि 3 वर्ष तक की है। तो ये इसमें दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 360 और अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 की धारा 4, इसमें ये प्रोबेशन का प्रावधान दिया गया है। अब आज का हमारा ये प्रश्न है कि क्या न्यूनतम सज़ा वाले मामलों में प्रोबेशन दे सकते हैं अथवा नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इसमें धारा 360 में और धारा 4 में जो अभी मैंने चर्चा की, इनमें न्यूनतम सज़ा के बारे में कोई हाँ या ना कुछ भी नहीं कहा हुआ है। तो कुछ न्यायालय के निर्णयों की मदद से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का मामला है। तो वो मामला क्या था? वो था खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954। इस अधिनियम की धारा 16(1)(a) का ये मामला था, जिसमें 6 वर्ष की सज़ा और जुर्माना का प्रावधान है और न्यूनतम सज़ा का भी उसमें उल्लेख है। कितनी सज़ा न्यूनतम? कि कम से कम 1 वर्ष का कारावास और 2000 रुपया जुर्माना ये अवश्य होगा, इससे कम नहीं होगा। तो ये न्यूनतम हो गई। तो ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने क्रिमिनल रिवीजन नंबर 627/1995, जिसका निर्णय हुआ 23 नवंबर 2004 को, तो इसमें क्या कहा? इसमें कहा कि देखिए, ये जो मामला जो है, इसमें इस व्यक्ति ने, जो दोषी व्यक्ति है, इसने 18 वर्ष तक मुकदमा लड़ा है, 18 साल तक ये मुकदमा लड़ता रहा। तो ऐसी स्थिति में अब इसको जेल में 18 साल पश्चात जेल में कारावास भुगतने के लिए भेजने के बजाय प्रोबेशन पे छोड़ना उचित होगा और प्रोबेशन पर छोड़ने का आदेश पारित किया। तो ये एक पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का मामला था। अब पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का एक दूसरा मामला हम देखते हैं। वो कौन सा है
क्रिमिनल रिवीजन नंबर 1927/2006 और इसका निर्णय हुआ 24 अक्टूबर 2006 को। ये क्या मामला था? ये था पंजाब आबकारी अधिनियम 1914। इसकी धारा 61 ब्रैकेट में 1 फिर ब्रैकेट में C। इसमें न्यूनतम सज़ा 1 वर्ष का कारावास और 5,000 रुपये जुर्माना, ये न्यूनतम सज़ा थी। तो न्यूनतम सज़ा का प्रावधान होने के बावजूद ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने इस मामले में क्या कहा कि न्यूनतम सज़ा का निर्धारण परिवीक्षा का लाभ देने से इनकार करने का कोई आधार नहीं है, कि इस आधार पर प्रोबेशन देने से इनकार नहीं किया जा सकता। और इस मामले में क्या था कि 7 वर्ष तक मुकदमा लड़ा, 2 महीने तक जेल में भी रहा, 52 वर्ष इसकी उम्र है व्यक्ति की। तो ऐसी सब स्थितियों को देखते हुए 1 साल के प्रोबेशन पर इसको छोड़ा गया और न्यूनतम सज़ा का प्रावधान होने के बावजूद इसमें कोई रुकावट प्रोबेशन देने में नहीं मानी गई। अब एक और मामला हम देखते हैं, वो मामला है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। तो ये तो और भी ज़्यादा बड़ा मामला है। क्या मामला है? ये है भारतीय दंड संहिता की धारा 397 का मामला है। डकैती के दौरान मृत्यु कारित करने या गंभीर चोट पहुंचाने का प्रयास करना। और ये भारतीय दंड संहिता की धारा 397 जो नया अब कानून 1 जुलाई 2024 से लागू होने जा रहा है, भारतीय न्याय संहिता 2023, उसकी धारा 311 है। आईपीसी की धारा 397 और नए कानून की धारा 311। तो इसमें डकैती करने के दौरान गंभीर चोट पहुंचाने की या मृत्यु कारित करने की कोशिश की जाए तो ऐसे में न्यूनतम सज़ा इसमें 7 वर्ष का कारावास है। अब देखिए न्यूनतम सज़ा ही 7 वर्ष है। तो इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इस पर हम चर्चा करते हैं। उन्होंने कहा कि जिस समय अपराध हुआ उस समय ये अपराध करने वाले व्यक्ति की उम्र 21 वर्ष से कम थी और न्यूनतम जो 7 वर्ष की है उसकी लगभग आधी अवधि तक ये जेल में सज़ा काट चुका है। और फिर आगे कहा कि न्यूनतम सज़ा का प्रावधान अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के तहत परिवीक्षा के लाभ से बाहर नहीं रखा गया है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो अपराधी परिवीक्षा अधिनियम है उस अधिनियम के बाहर इस प्रोविजन को नहीं रखा कि जिसमें न्यूनतम सज़ा उसमें नहीं दिया जाएगा, बाहर नहीं है वो। न्यूनतम सज़ा वाले मामलों में भी अपराधी के चरित्र और अपराध करने की प्रकृति और परिस्थिति, इन सब पर विचार करके, समग्र परिस्थितियों पर विचार करके न्यूनतम सज़ा के मामले में भी परिवीक्षा का लाभ दिया जा सकता है। और ये न्यूनतम सज़ा का मामला इस अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के परिधि के बाहर नहीं है। तो इस चर्चा से हम क्या समझे? इस चर्चा से हम ये समझे कि यदि न्यूनतम सज़ा का प्रावधान किया हुआ है कानून में, तब भी यदि पूर्व की कोई दोष सिद्धि नहीं है तो अपराधी की उम्र, उसका चरित्र, उस अपराध की प्रकृति, परिस्थिति, किन परिस्थिति में किस प्रकार किया गया, इन सब बातों को देख करके न्यायालय यदि उचित समझता है अपने विवेक से तो उसको प्रोबेशन पे छोड़ सकता है। न्यायालय को ये नहीं समझना चाहिए कि इसमें न्यूनतम सज़ा का प्रावधान है इसलिए मैं इसमें प्रोबेशन पे छोड़ना चाहता हूँ लेकिन इस कारण से मैं नहीं छोड़ रहा हूँ, इस कारण से छोड़ नहीं सकता हूँ, ऐसा कोई रोक नहीं है। वो चाहें तो न्यूनतम सज़ा वाले मामले में भी प्रोबेशन पे अपराधी को सुधार के लिए मौका दे सकते हैं और छोड़ सकते हैं। आशा करता हूँ ये कानूनी तथ्य आप इसको समझे होंगे और वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।